हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनील हेयर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन के समय में अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आप अपने जीवन में चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में एक महामारी के द्वारा हम सभी लोग प्रभावित हैं। हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारे लोग प्रभावित हैं और काफ़ी लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। तो फिनेंशियली और भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा देश स्ट्रगल कर रहा है और काफ़ी लोग अपने प्रियजनों को खोने के कारण दुख में हैं। चारों तरफ आप किसी से भी बात करें तो वो यही कहेगा कोरोना वायरस के वजह से कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। आप न्यूज़ चैनल खोलिए, कोरोना मिलेगा। आप किसी रिलेटिव से बात कीजिए, वो आपको क्या करेंगे, ऐसा ही न्यूज़ सुनाएंगे। और इवन आप भी जब किसी से बात करेंगे तो इसी विषय में बात करेंगे। तो चारों तरफ से देखते हैं एक नकारात्मक, एक नेगेटिविटी फैली पड़ी है और हम पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मोटिवेट करना चाहूँगा, आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम इस समस्या को झेल सकते हैं और आगे आकर के हम इसका सामना कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी हमारे विश्व में और हमारे देश में प्रभावित हो रही है वो है हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो कि आने वाले समय में हमारे फ्यूचर में हमारे देश के नेता हैं, जो कि साइंटिस्ट बनेंगे, जो कि इंजीनियर्स बनेंगे, जो आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे और विभिन्न सेक्टर्स में वो लोग काम करेंगे। लेकिन उनको अपना फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा धुंधला सा, अंधकारमय दिख रहा है। सो किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स आज अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कब वो एग्ज़ाम देने पाएंगे, किस तरह से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन देंगे और कब रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं पता है। सारा अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन मेरे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आज मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिससे आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने, जब उसके जीवन में ऐसी कोई समस्या आई थी, तो किस तरह से सामना किया। और आप तब अपने आप को उस व्यक्ति से कंपेयर करें। जो समस्याएं उसके जीवनों में आई और जो समस्या आपके जीवनों में आ रही है, उसमें कितना अंतर है और कितना एक जैसी आपकी कहानी है। एक समय एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था, और ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इतिहास में है, सो आप पढ़ सकते हैं इसको, और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो वो अपने पिता का बहुत ही ज़्यादा प्रिय, प्राण प्रिय बेटा था। वैसे उसके और भी 11 भाई थे, लेकिन इसके पिता, जिनका नाम याकूब था, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और याकूब के 12 पुत्र थे, जिनमें से यूसुफ एक था। और यूसुफ की उम्र मात्र 17 साल थी। आप लोग सोच सकते हैं, आप में से कई स्टूडेंट्स 17 साल या 17 साल से नीचे, कुछ लोग इससे भी ऊपर होंगे। सो उसकी एज को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके भाई लोग इससे बहुत ही ज़्यादा घृणा करते थे, क्योंकि इसका पिता इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण ये घृणा करते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि इसके भाई लोग भेड़ बकरियों को चराने वाले थे। वो दूर जगह पे जा कर के भेड़ बकरियों को चरा रहे होते थे। तो यूसुफ को याकूब भेजते हैं कि अपने भाइयों को देखो कि वो कैसे हैं और कहाँ पे हैं। तो ये जाता है। जैसे इसके भाई लोग देखते हैं दूर से कि यूसुफ हमारे नज़दीक आ रहा है, तो ये लोग प्लान करते हैं कि आज मौका है, आज हम इसको मारेंगे और अपने पिता को इसके कपड़ों को दिखा करके, जो कि जानवर के लहू में उसको डुबो करके दिखाएंगे कि उसको जानवरों ने फाड़ दिया है, मार दिया है। लेकिन उनमें से एक भाई बोलता है, नहीं, वो हमारा भाई है, हम उसको मारेंगे नहीं, उसको एक ऐसे गड्ढे में डालेंगे जहाँ से वो निकल ना सके। और वो उसको पकड़ करके उसको गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद, कुछ समय के बाद, एक भाई बोलता है, नहीं, देखो वहाँ से एक टोली आ रही है जो कि इस्माइलियों की टोली है, आओ हम अपने भाई को वहाँ से निकाल करके उनके हाथों में बेच देते हैं। और उन्होंने उसको गड्ढे से निकाल करके उन इस्माइलियों के हाथों में 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और वो इस्माइली लोग मिस्र देश को जा रहे थे, और मिस्र देश पहुँचकर उन इस्माइलियों ने उस यूसुफ को राजा के यहाँ पे जो कर्मचारी था, जिसका नाम पोतीफर था, उसके हाथ में
बेच दिया। और वो राजा का जो कर्मचारी था उसने उसको अपने घर पे रखा और वहाँ का हर एक काम यूसुफ किया करता था। और जब वो काम करता था तो उससे उसका जो मालिक पोतीफर था बहुत प्रसन्न था, क्योंकि ये जो यूसुफ था बहुत मेहनत के साथ काम करता था। लेकिन जो पोतीफर की जो पत्नी थी वो इसके ऊपर गलत नज़र से देखा करती थी और हमेशा इसको इंटाइस किया करती थी, हमेशा इसको प्रलोभन दिया करती थी कि तू मेरे साथ आ और मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत कर, ऐसा करके। लेकिन यूसुफ कहता था हमेशा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मालिक ने भरोसे से मुझे पूरे घर पे अधिकार दिया है, लेकिन तेरे ऊपर नहीं, क्योंकि तू उसकी पत्नी है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपने परमेश्वर से, अपने गॉड से भी डरता हूँ, मैं उसके खिलाफ जाकर के ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यूसुफ घर में आता है और वो पोतीफर की पत्नी वहाँ पे होती है और कोई भी नौकर चाकर वहाँ पे नहीं होते हैं, सब लोग बाहर होते हैं। तो वो उसको पकड़ लेती है, लेकिन जब वो पकड़ लेती है तो ये छुड़ा करके जब भागता है तो उसका कपड़ा इसके हाथ में आ जाता है, पोतीफर की पत्नी के हाथ में, और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाने लगती है कि वो व्यक्ति मेरे पास आकर के मेरी इज्जत को लूटना चाह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब पोतीफर को ऐसा पता चलता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको जेल में डाल देता है। और जब जेल में डालता है तो वहाँ पे दो व्यक्ति और होते हैं जो राजा के महल में अधिकारी होते हैं। एक राजा के किचन का में जो काम करते हैं लोग, उसके ऊपर अधिकारी होता है, और एक जो दूसरा रहता है जो राजा को जो भी पेय पदार्थ पिलाया जाता था उसके ऊपर वो अधिकारी होता है। तो वो राजा के विरुद्ध कुछ गलत काम करते जिसके कारण वो लोग जेल में होते हैं। वो दोनों एक ही रात में स्वप्न देखते हैं, उस सपने का अर्थ यूसुफ उनको बताता है और जैसा वो अर्थ बताता है वैसा उनके साथ होता है। एक व्यक्ति को सजा दी जाती है, फांसी दी जाती है, दूसरे व्यक्ति को राजा दोबारा से उसका पद दे देता है। और यूसुफ बोलता है कि जब भी मेरा सपनों का अर्थ तुम के अनुसार तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम मुझे याद रखना और राजा को बोल करके मुझे जेल से निकलवाना। लेकिन वो व्यक्ति जिसको दोबारा पद मिलता वो यूसुफ को भूल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद राजा को भी सपने में कुछ दिखाई देता है जिसका अर्थ कोई भी ज्योतिष नहीं बता पाता है। तो वो जो व्यक्ति रहता है जिसको यूसुफ का सपनों का अर्थ सही होता है, जिसको पद मिलता है, वो राजा को बोलता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इस सपने का अर्थ बता सकता है। तो यूसुफ को बाहर निकाला जाता है और वो उस सपने का अर्थ बताता है और राजा खुश होकर के उसको अपने नीचे, यानी राजा के बाद जो दूसरा पद रहता है पूरे मिस्र में, वो पद देता है और वो उस देश का प्रधानमंत्री उसको घोषित कर देता है। और इस तरह से उस यूसुफ की जो कि 17 साल का था, इतने सालों तक वो बंदी गृह में रहता है, जेल में रहता है, और उसके बाद उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसके अपने लोगों ने उसको दूर किया, अपने लोगों ने बेचा, फिर जिन लोगों के हाथ में बेचा उन्होंने जाकर के उसको बेचा, और जिस मालिक के पास इतना फेथफुली, इतना ऑनेस्टी के साथ उसने काम किया, उसकी वाइफ ने उसको फंसाया और उसको जेल में जाना पड़ा, और जेल में भी उसने किसी की मदद की, उसने भी उसको अनदेखा किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो देश का प्रधानमंत्री बना। और लेकिन इन सारे बातों में अपने लोगों ने उसको ठुकराया, पराये लोगों ने उसको ठुकराया, जिनके साथ उसने मेहनत के साथ काम किया उन लोगों ने उसको ठुकराया या उसको गलत इलिगेशन लगा करके फंसाया। लेकिन कभी उसने कंप्लेन नहीं किया, कभी वो रोया नहीं, कभी उसने कंप्लेन नहीं किया उस परमेश्वर को जिसको मानता था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो हमेशा जो परमेश्वर को भाता था, गॉड को भाता था, जो अच्छा लगता था वो करता था। उसके लिए इजी था उस स्त्री के साथ गलत काम करना। कोई कुछ नहीं जानता, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन वो जानता था कि एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है, जो गॉड है, वो उसको देख रहा है। वो डरता था उससे, जिसका नतीजा क्या हुआ कि अंत में उसको प्रधानमंत्री का पद मिला। मेरे दोस्तों, आज मैं इस वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आप लोगों को ये उत्साहित करना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में
जितनी भी दुख तकलीफ़ें आती हैं वो इसलिए नहीं आती हैं कि हमें उसमें गिरा करके हमें मार डाले, वो इसलिए आ रही हैं कि हमें अच्छे से मजबूती के साथ बनाएं। जिस प्रकार से एक चोखा सोना होता है, जब तक उस पर हथौड़ा ना चलाया जाए, जब तक उसको आग में ना डाला जाए, तब तक वो चोखा सोना, शुद्ध सोना नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं। आप डिस्करेज मत हो, आप उत्साहित हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा जिसमें लिखा है, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर खुद कह रहे हैं। गॉड जिसने पूरी दुनिया को बनाया वो कह रहा है, जब भी मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ, कल्पनाएं करता हूँ, वो हमेशा भलाई की होती है, हानि की नहीं होती है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? अपने लोगों ने तिरस्कार किया, अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, पराए लोगों ने रिजेक्ट किया, जहाँ भी गया रिजेक्ट किया, लेकिन परमेश्वर उसको जानता था, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। तो इस वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, डोंट बी डिस्करेज, ओके, बी मोटिवेटेड बाय दिस स्टोरी एंड प्लीज शेयर इट। एंड उसके साथ साथ आप लोग हमेशा ऊपर वाले को, परमेश्वर को, जिसने आपको बनाया, उसको याद करें, उससे प्रेयर करें। वो जानता है आपके फ्यूचर को, वो देख रहा है आपके फ्यूचर को कि कितना अच्छा है। आप ना घबराएं, आप परिस्थितियों का सामना करें, और जैसा मैंने बोला था, अब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें। क्या आपके लोगों ने आपको ठुकराया है? क्या आपके लोगों ने बेचा है? क्या आपको किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से फंसाया है? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जीवन में सिर्फ लॉकडाउन आया है, सिर्फ आपके जीवन में लॉकडाउन नहीं है, आपके जीवन में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन नहीं, सभी के जीवन में आया है। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जैसे यूसुफ के जीवन में आई थी। आप यूसुफ से उदाहरण लीजिए, कोई सच्ची घटना है, और हम जानते हैं कि वो कितना बड़ा प्रधानमंत्री बाद में बना है ना। सो इन सभी के द्वारा मैं चाहूँगा कि आप मोटिवेट हों और औरों को भी मोटिवेट करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। क्यों नेगेटिविटी फैलाना है? सबको पता है कोरोना की वजह से मौतें हो रही हैं, लेकिन हम पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें और अच्छा सोचें, और अच्छे के साथ साथ ऊपर वाले के साथ अच्छा आपका रिलेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि वही है जो आपको मदद करेगा आपके गोल, आपके टारगेट और आपके एम को अचीव करने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।